एक वाक़े पे एक पर्चा हो सकता है, उसके बाद अगर किसी को कोई ग्रीवेंस उससे रिलेटेड है तो उसका बयान तो हो सकता है, वो पर्चा नहीं हो सकता। सेनेटर है इस्लामाबाद का, ट्वीट हुई है यहाँ पे तो पर्चे हो रहे हैं सिंध में। ये तो कुछ चुल्लू भर लेन और डूब जाए। जज साहब ने कहा जी हम कल सुनेंगे ओपन कोर्ट में, फिर रात को किधर से रिमांड हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजम सवादी साहब जब पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी आप उनके काउंसिल थे, अभी फिर उनको गिरफ्तार किया गया, उनका केस कर रहे हैं, इस दफ़ा उनको उठा के कोयटा ले गए हैं, ये कैसे हो सका है? यानी उनके ऊपर केसेस। देखिए जो उनके खिलाफ पाकिस्तान के जो कानून है और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 7 जजेस की एक जजमेंट है, तो सुगना बीबी का केस उसको कहते हैं। रिपोर्ट हुई है PLD 2018 पेज 595 के ऊपर। उसमें उन्होंने कहा है कि एक वाक़या अगर होगा तो एक वाक़े पे एक पर्चा हो सकता है, उसके बाद अगर किसी को कोई ग्रीवेंस उससे रिलेटेड है तो उसका बयान तो हो सकता है, वो पर्चा नहीं हो सकता। नई FIR नहीं हो सकती। नई FIR, दूसरी FIR नहीं हो सकती। ठीक, एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि पर्चा हुआ उनकी ट्वीट के हवाले से इस्लामाबाद में, फिर ट्वीट को और तकरीर को मिला के पर्चे फिर होना शुरू हो गए बलूचिस्तान में और सिंध में। ये अगर अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं कि बंदा है KP का, तकरीर हुई है पंजाब में, सेनेटर है इस्लामाबाद का, ट्वीट हुई है यहाँ पे तो पर्चे हो रहे हैं सिंध में। ये तो कुछ चुल्लू भर लेन और डूब जाए। जो कहते थे कि जी हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, जो कहते हैं हम बड़े हुकूक हमें चाहिए, चैंपियन ऑफ कल मैं बलूचिस्तान के लिए मैं खुद आवाज़ उठाता रहा हूँ हमेशा। और जो वाक़या हुआ था बुगटी साहब वाला, उसमें मेरा कॉलम शामिल हुआ है बाकायदा किताब में, जो मैंने लिखा था। क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि IG वहां से भेजे जहाज खुसूसी। 75 साल का एक आदमी जो रात को, ये पता नहीं लोगों को पता है या नहीं, मैं बताना चाहता हूं बोल के जरिए से, कि वो हॉस्पिटल उसको खुद लेके गई FIA। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल बहस की उनके लिए। इतनी मोटी मैंने किताब उनकी जो CVD की, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जो सारी कहानी है, उसमें मेडिकल स्टोरी और हिस्ट्री, वो मैंने सारी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी। चीफ जस्टिस साहब ने वो फैसला महफूज किया। इस दौरान पता लगा वो अगवा करके जहाज में उसको लेके गए। ये अगवा है ना जी, और क्या? उनको तो जुडिशियल कर दिया गया था। नहीं, जुडिशियल के लिए इस हफ्ते की तारीख मुकर्रर थी। उससे पहले एक दरखास्त दी गई। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियर पियोनी जज हैं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के सारे केसेस थे, मैं लीड काउंसिल था उसमें, जंबल ऑफ केसेस। मैं वहां बहस कर रहा हूँ। हमने, मेरे एसोसिएट्स ने जाके बताया कि वो तो वहां है, तो जज साहब ने कहा जी हम कल सुनेंगे ओपन कोर्ट में, फिर रात को किधर से रिमांड हो गया, फिर रात को किधर से ट्रांजिट हो गया। अच्छा, फिर फिजिकल रिमांड ले लिया। क्या कहा जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है। वो ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से guज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।